नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। सबसे ज्यादा राजपूत विधायक बिहार में हैं का नारा देकर आनंद मोहन ने कई सवाल उठा दिए हैं और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आनंद मोहन अब अपनी पार्टी बनाने के मूड में हैं। आनंद मोहन ने दिल्ली में जो कुछ कहा है उससे बिहार की सियासत में बवाल मच सकता है। आनंद मोहन ने एकदम सार्वजनिक रूप से ललन सिंह और संजय झा पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि ललन सिंह और संजय झा यूजीसी के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? नितिन नवीन भी सवर्ण हैं, सवर्ण के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? यूजीसी के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? आनंद मोहन एक ऐसी पार्टी बना सकते हैं जिसमें नाराज सवर्णों को जोड़ने की कोशिश की जाए और उनके वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जाए। राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ को जोड़ने की कोशिश कैसे कर रहे हैं आनंद मोहन, यह हम आपको बता रहे हैं। आनंद मोहन ने दिल्ली में कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में चंद्रशेखर के कोटे से उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन जब मंत्री पद की शपथ लेने के लिए उन्हें कहा गया कि आप भी मंत्री बनिए तो उन्होंने अपनी मां से बात की और उनकी मां ने कहा कि जब गाय, गरीब और ब्राह्मण खतरे में होता है तो क्षत्रिय शपथ नहीं लेता, वो युद्ध करने जाता है। और मां की बात सुनकर मैंने शपथ लेने का, मंत्री बनने का इरादा छोड़ दिया। तो आनंद मोहन यह कहकर भूमिहारों, ब्राह्मणों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिन की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जब उन्होंने भूमिहारों, ब्राह्मणों और राजपूतों को एक साथ एक मंच पर ला दिया था। बिहार में पहली बार कोई ऐसा नेता हुआ बिहार के इतिहास में जो राजपूत था लेकिन भूमिहारों का भी नेता था। आनंद मोहन भूमिहारों के भी नेता थे, राजपूतों के भी नेता थे, ब्राह्मणों के भी नेता थे। और लालू राज में मेरे साथ ही, मुझसे ही खास बातचीत में आनंद मोहन ने कुछ समय पहले कहा था एक स्पेशल इंटरव्यू में कि अगर किसी ने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी तो वो आनंद मोहन, और किसी जाति ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी तो वो भूमिहार। तो आनंद मोहन की कोशिश राजपूतों, भूमिहारों और ब्राह्मणों जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहे हैं उनको एकजुट करके एक पार्टी बनाने की है। आनंद मोहन बिहार में एक नई पार्टी के साथ सामने आ सकते हैं जो सवर्णों को एकजुट करने की कोशिश करे। अब पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दिल्ली में क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आनंद मोहन ने कहा कि जेडीयू नेता ललन सिंह, संजय झा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्यों चुप हैं? ये लोग सवर्ण नहीं हैं। इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई जब यूजीसी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ? आनंद मोहन ने 24 मई को दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जो मीटिंग हुई उसमें अपने छोटे बेटे अंशुमन आनंद के साथ खूब हुंकार भरे। आनंद मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि वे जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और आनंद मोहन नई पार्टी बना सकते हैं। आनंद मोहन ने कहा कि मध्य प्रदेश में राजपूतों को खत्म कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में राजपूतों को खत्म कर दिया गया, झारखंड में राजपूतों को खत्म कर दिया गया। कहा कि झारखंड में अगर किसी राजपूत को अगर अपनी वेदना सुनानी होगी तो उसे किसी लवली आनंद की जरूरत पड़ेगी। ललन सिंह पर भी हमला बोला, संजय झा पर भी हमला बोला और कहा कि जब मैं विरोध करता हूं तो दूसरे समाज के लोगों की बात छोड़ दीजिए, दूसरी जाति के लोगों की बात छोड़ दीजिए, राजपूत जाति के लोग ही मेरा विरोध करते हैं। आनंद मोहन ने कहा कि राजपूत जाति से सबसे ज्यादा विधायक बिहार में हैं, तो फिर जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो राजपूतों को क्यों नहीं मिला? आनंद मोहन ने कहा कि आनंद मोहन कुछ बोलता है तो दूसरी जाति के लोगों को छोड़ दीजिए, राजपूत समाज के लोग ही उनका विरोध करते हैं। हाल ही में आनंद मोहन ने सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में कहा था कि नीतीश कुमार को चंडाल चौकड़ी ने, जदयू की चंडाल चौकड़ी ने जिंदा दफन कर दिया। कहा था आनंद मोहन ने कि
ये जो चंडाल चौकड़ी है, इसने जनता दल यूनाइटेड को थैली वाली पार्टी बना दी। जदयू अब थैली वाली पार्टी हो गई है, जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेज देते हैं, सरफुद्दीन का गला काट देते हैं। यह भी कहा कि बिहार में नए सीएम के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार मौजूद थे, 85 एमएलए के साथ वे खड़े थे, लेकिन उनकी फोटो नहीं थी। जो सरकारी बोर्ड लगाए जा रहे हैं उनमें जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम तक नहीं लिखा जा रहा है। चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा था कि चेतन आनंद मंत्री नहीं बने इसलिए आनंद मोहन नाराज होकर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो आनंद मोहन ने दिल्ली में जो हुंकार भरी है, क्या उसके मायने यह निकाले जाए कि आनंद मोहन बिहार आकर जो यात्रा, बिहार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इस यात्रा के जरिए वे सीधे सीधे अब बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी के साथ आ सकते हैं। सूत्र तो यही बता रहे हैं कि आनंद मोहन अब कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। तो देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बुलेटिन।